मैं डॉक्टर दीपक शर्मा कार्यक्रम आपकी किस्मत में दर्शकों का स्वागत करता हूं। कार्यक्रम आपकी किस्मत के माध्यम से और YouTube चैनल के माध्यम से दर्शकों को ज्योतिष, वास्तु एवं ग्रह नक्षत्रों के विषय में हम पहले भी जानकारी देते आए हैं। आज हम दर्शकों को मंगल देव के संदर्भ में जानकारी प्रदान करेंगे। नव ग्रहों में ग्रहों के सेनापति के रूप में मंगल देव को संज्ञा दी गई है। मंगल देव मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं। मकर राशि में मंगल देव उच्च के हो जाते हैं, अर्थात मकर राशि इनकी उच्च राशि कहलाती है। जब भी किसी जातक की जन्म पत्रिका में मंगल मेष अथवा वृश्चिक अथवा मकर राशि में है तो ये बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है। केसरिया यानी ऑरेंज रंग के स्वामी होते हैं और इनका शुभ रत्न जो है वो मूंगा होता है। मंगलवार का दिन मंगल देव को समर्पित है। आज हम दर्शकों को बतलाने वाले हैं कि जन्म पत्रिका के विभिन्न भाव में मंगल देव की उपस्थिति आपको क्या क्या फल प्रदान कर सकती है। देखिए, जब भी जन्म पत्रिका के प्रथम भाव में मंगल देव होंगे तो जन्म पत्रिका यद्यपि मांगलिक कहलाएगी, परंतु यह भी देखना जरूरी हो जाता है कि मंगल मेष, वृश्चिक अथवा मकर राशि के हैं तो ऐसी परिस्थिति में जातक को मंगल दोष नहीं लगता है। मंगल अपने स्वराशि अथवा अपने उच्च राशि में होगा तो मंगल दोष की श्रेणी में जन्म पत्रिका नहीं आती है। प्रथम भाव यानी लग्न के मंगल मनुष्य को साहसिक बनाते हैं, उसमें क्रोध उत्पन्न करते हैं और ऐसा व्यक्ति जो है वो अपने दुस्साहस के आधार पर कोई महान कार्य कर सकता है। तकनीकी क्षेत्र हो या पुलिस सेवा हो या सेना से संबंधित ऊंचा पद हो, ऐसे क्षेत्रों में व्यक्ति को सफलताएं हासिल होती हैं। लग्न अथवा प्रथम भाव का मंगल अच्छा माना जाता है और चूंकि मंगल यहाँ पे केंद्र स्थान में होता है, यदि वो अपनी स्वराशि अथवा अपने उच्च राशि में है तो और भी अधिक शुभ प्रभाव वो उत्पन्न करता है। द्वितीय भाव में मंगल आर्थिक पहलुओं को मजबूत करता है। ऐसे लोग जो कि लखपति होते हैं, जो करोड़पति होते हैं, उनके धन स्थान अर्थात द्वितीय भाव में मंगल की उपस्थिति देखी गई है। यानी आपके जन्म पत्रिका के द्वितीय भाव में या धन स्थान में मंगल शुभ फलदायी होता है। यदि मंगल के साथ चंद्रमा की युति हो जाए तो महालक्ष्मी योग का निर्माण भी होता है। ज्यादातर बहुत ज्यादा व्यावसायिक और जो व्यापारी जन्म पत्रिकाएं हैं या जो जन्म पत्रिकाएं धनवान लोगों की होती हैं, उनमें चंद्र मंगल की युति दिखलाई देती है। तृतीय भाव पराक्रम का होता है और इस तृतीय भाव में मंगल जो है वो मनुष्य को पराक्रमी बनाते हैं। तृतीय भाव का सीधा संबंध चूंकि भाग्य स्थान से होता है, इसलिए तृतीय भाव में भी मंगल जो हैं ये शुभ परिणामों को देने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति के भाइयों की संख्या ज्यादा होती है
राजनीति में ऐसे व्यक्ति को सफलताएं प्राप्त हो सकती हैं या बड़े बड़े राजनीतिक लोगों से ऐसे व्यक्ति का संबंध हो सकता है। चतुर्थ भाव पुनः केंद्र स्थान, माता का, सुखों का, चल अथवा अचल संपत्ति का स्थान होता है। चतुर्थ भाव में मंगल की उपस्थिति बहुत शुभदायी होती है। ऐसा व्यक्ति तकनीकी शिक्षा को प्राप्त कर तकनीकी सेवा में जाता है और उच्च तकनीकी कार्य जैसे बड़े बड़े वैज्ञानिक और बड़े बड़े इंजीनियर्स की जन्म पत्रिका में चतुर्थ भाव का मंगल देखा गया है। ऐसे चतुर्थ भाव के मंगल से मनुष्य को चल अथवा अचल संपत्ति के सुखों की प्राप्ति भी होती है। अर्थात चतुर्थ भाव का जो मंगल है ये यद्यपि मनुष्य को मंगल दोष की श्रेणी में लाता है, परंतु ये मंगल जो है ये मनुष्य को अच्छे कैरियर और अच्छे संपत्ति को प्रदान करने का कारक भी बनता है। पंचम भाव पांचवें स्थान में मंगल की उपस्थिति बहुत अच्छी मानी जाती है। पंचम भाव यानी विद्या बुद्धि संतान का भाव होता है। जिस जातक की जन्म पत्रिका के पंचम भाव में मंगल है उस जातक को यशस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है, उसके जीवन में पुत्रों की संख्या अधिक होती है। ऐसा व्यक्ति जो है वो सिविल यानी जो अभियांत्रिकी या ऐसे क्षेत्र जहां पे गुणाभाग या तकनीकी कार्य होते हैं उन कार्यों में सफल होता है, बुद्धिमान होता है, तार्किक होता है। यदि पंचम भाव में मंगल के साथ साथ यदि राहु की उपस्थिति है तो ऐसा व्यक्ति एक श्रेष्ठ अधिवक्ता भी हो सकता है। दर्शकों को मैं बतलाना चाहूंगा कि मंगल और राहु की युति मनुष्य को एडवोकेट यानी अधिवक्ता बनाती है। जो भी बड़े एडवोकेट या अधिवक्ता होते हैं उनकी जन्म पत्रिका आप खोल करके देखें, उनकी जन्म पत्रिका में मंगल राहु की युति आपको दिखलाई देगी। यानी पांचवें स्थान का मंगल जो है ये मूल त्रिकोण का मंगल होता है और मनुष्य को काफी ज्यादा सफलताएं ये प्रदान करवाता है। यदि हम छठवें भाव के मंगल की बात करें तो अच्छा नहीं होता है। रक्त संबंधी दोष ऐसे मनुष्य को होते हैं, विशेष तौर पर जो रक्त से संबंधित आंशिक बीमारियां हैं उन बीमारियों का कारक छठवें स्थान का मंगल बनता है। छठवें स्थान के मंगल को बहुत अच्छा मंगल नहीं कहा जा सकता है। सातवें स्थान का मंगल पुनः मांगलिक दोष का कारक है। सप्तम भाव विवाह का होता है, वैवाहिक जीवन का होता है। यहां पर मंगल की उपस्थिति अच्छी नहीं मानी जाती है। ऐसा मंगल विवाह और वैवाहिक जीवन को प्रभावित करता है। यदि यहां पे मंगल यदि नीच राशि जैसे कि कर्क राशि में मंगल देव नीच के होते हैं, यदि सप्तम भाव में मंगल नीच का हो गया तो ऐसे मनुष्य का विवाह या तो नहीं होता है या फिर विवाह उपरांत ऐसे व्यक्ति का तलाक या उसे वैवाहिक जीवन में कष्टों का सामना करना पड़ता है। यानी सातवें स्थान पर मंगल की उपस्थिति अच्छी नहीं मानी जाती है और ये अशुभ परिणामों का कारक बनता है। आठवें स्थान का मंगल पुनः मंगलिक दोष यानी अष्टम भाव में यदि मंगल है तो वो मंगल दोष का कारक बनता है। अष्टम भाव मृत्यु का होता है, अष्टम भाव दुर्घटनाओं का होता है, अष्टम भाव आपके आकस्मिक भय का भी होता है। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि इस अष्टम भाव में कोई भी ग्रह नहीं हो तो ज्यादा अच्छा है। आठवें स्थान का मंगल अच्छा नहीं फल देता है, लेकिन एक विशेष और महत्वपूर्ण बात
कि यदि 8वें स्थान पर मंगल है तो ऐसे मनुष्य को मंगल इंजीनियर जरूर बनवाता है। यानी ये मंगल जो है ये टेक्निकल एजुकेशन और टेक्निकल सर्विसेज, तकनीकी सेवाओं का कारक बनता है। नवम भाव भाग्य और धर्म और आपके पिछले जन्म के संचित पुण्य का होता है। 9वें स्थान का मंगल आपको राजकीय सुखों का भोग करवाता है। राजकुल में जन्मे लोगों की जन्म पत्रिका के 9वें स्थान पर मंगल की उपस्थिति देखी गई है। यदि किसी जातक का जन्म राज परिवार में हुआ है तो आप उसकी जन्म पत्रिका का अवलोकन कीजिए। आपको जन्म पत्रिका में भाग्य स्थान में यानी 9वें भाव में मंगल की उपस्थिति निश्चित रूप से दिखलाई देगी। बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति मंगल की ये होती है। और ये जो मंगल है यदि ये किसी भी पाप ग्रह से प्रभावित नहीं हो, पाप ग्रहों से आशय राहु केतु जैसे ग्रहों से है, तो जब भी मंगल यदि 9वें स्थान पर है और बलवान है तो ये अच्छा फल प्रदान करेगा। परंतु यदि ये पाप ग्रह जैसे राहु और केतु से ग्रसित है तो ये अच्छा फल प्रदान नहीं कर पाता है। यानी आपको 9वें स्थान पे मंगल की उपस्थिति के अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं और ये 9वें भाव का मंगल अच्छा और शुभ फलदायी होता है। अब बात आती है 10वें स्थान की। आपके कैरियर, आपके राजकीय कृपा का भाव होता है। 10वें स्थान को हम आपके व्यापार, आपके व्यवसाय, आपके सर्विस, आपकी राजकीय कृपा, आपके शासकीय सेवा का भाव कहते हैं। यदि 10वें स्थान पर मंगल है तो ऐसा व्यक्ति चिकित्सक हो सकता है, शल्य क्रिया यानी सर्जरी में निपुण हो सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो पुलिस सर्विस यानी आईपीएस हो सकता है, डीएसपी हो सकता है या पुलिस के अधिकारी के पद को सुशोभित कर सकता है। 10वें स्थान का मंगल यदि अपनी स्वराशि अथवा अपने उच्च राशि में है तो फिर क्या कहना। राजकीय सेवाओं में जाने के लिए ये 10वें स्थान का मंगल एक महत्वपूर्ण कारक बनता है। और जो राजकीय सेवा, प्रशासनिक सेवा अथवा पुलिस सेवा में जो पद प्राप्त करते हैं उनके 10वें स्थान में मंगल की उपस्थिति देखी जाती है। यानी 10वें स्थान का मंगल आपको अच्छा परिणाम प्रदान करता है। 11वां स्थान एक ऐसा स्थान जो कि लाभ का होता है और यहां पे कोई भी ग्रह आपको अशुभ फल प्रदान नहीं कर सकता है। इस 11वें स्थान पर मंगल की उपस्थिति सर्वश्रेष्ठ है। यहां पर मंगल है तो आपको ये मंगल विशेष लाभान्वित करेगा, आपको विदेशों में लेकर के जाएगा, विदेश से धन लाभ भी हो सकता है और आपका कैरियर बहुत अच्छा हो सकता है। 11वें स्थान के मंगल का परिणाम शुभ फलदायी होता है। 12वें स्थान पर मंगल की उपस्थिति पुनः मंगल दोष का कारण बनती है, परंतु 12वें स्थान का जो मंगल है ये बहुत भारी मंगल दोष की श्रेणी में नहीं आता है। अर्थात यदि मंगल दोष की हम बात करें तो प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव, इन भाव में मंगल की उपस्थिति मंगल दोष का कारण बनती है। परंतु 12वें स्थान का मंगल जो है ये बहुत खराब नहीं होता है। ये ऐसा मंगल होता है कि आप नॉन मांगलिक अपने जीवन साथी के साथ अपने वैवाहिक जीवन को सफलतापूर्वक निभा सकते हैं। 12वें स्थान को हम व्यय का स्थान भी कहते हैं। यद्यपि ये एक अशुभ स्थान होता है, इसलिए यहां पे मंगल उतना फलदायी नहीं होता है। परंतु
ज्यादातर वायु यात्रा करने वाले लोगों की जन्म पत्रिका में, यानी जिनका विदेशों से ज्यादा संबंध होता है, या ऐसे जातक जो कि विदेश में कैरियर का निर्माण करते हैं, या ऐसे जातक जो कि विदेशों से आयात निर्यात या व्यापार करते हैं, जो बार बार विदेश जाते हैं, जो बार बार हवाई सेवाओं से लाभान्वित होते हैं, उन जातकों की जन्म पत्रिका में 12वें स्थान पर मंगल की उपस्थिति देखी गई है। यद्यपि अशुभ स्थान है, परंतु यहाँ पे मंगल जो है वो मिला जुला ही फल प्रदान करता है। दर्शकों को मैं ये बतलाना चाहूंगा कि मंगल के साथ चंद्रमा की उपस्थिति अच्छी मानी जाती है। जन्म पत्रिका में कहीं भी चंद्र मंगल की युति होगी तो वो शुभ परिणाम का कारक बनती है। 6वें, 8वें और 12वें स्थान को छोड़ दिया जाए तो शेष भाव में यदि चंद्र मंगल की युति है तो वो अच्छे परिणाम हमें देती है। परंतु मंगल और शनि की युति अच्छी नहीं मानी जाती है। यदि जन्म पत्रिका में मंगल और शनि की युति है तो वो अशुभ परिणाम का कारक बनती है। इसी प्रकार यदि जन्म पत्रिका में मंगल राहु है तो यद्यपि वो आपको तार्किक या आपको अधिवक्ता या एडवोकेट जैसे क्षेत्र में लेके जरूर जाएगा, परंतु मंगल राहु भी अच्छा नहीं माना जाता है। मंगल केतु की उपस्थिति अनिष्ट का कारण बनती है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में मंगल केतु है तो आपको अपने मंगल केतु से संबंधित उपायों को कर लेना चाहिए, क्योंकि कोर्ट कचहरी और झगड़ों का कारण ये मंगल केतु बनता है। विशेष रूप से जो विवाद होते हैं, जो लड़ाई झगड़ा होता है या जो हथियार की लड़ाई होती है जिसमें अपराध घटित होते हैं, उन घटनाओं के लिए मंगल केतु उत्तरदायी होता है। तो यदि जन्म पत्रिका में कहीं पर भी आपको मंगल केतु दिखलाई देता है तो ऐसे मंगल केतु से संबंधित उपाय आप जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले समय में उसके प्रतिकूल परिणाम आपको प्राप्त नहीं। मंगल की शांति के लिए मंगल देव के मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रोम स्वाहा भौमाय नमः, इस मंत्र या मंगल के किसी भी मंत्र ओम अम अंगारकाय नमः, ऐसे किसी भी मंत्र की एक माला अर्थात 108 बार आपको जाप कर लेना चाहिए। मंगल की शांति के लिए भगवान हनुमान जी की शरण में आपको जाना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए, हनुमान जी की सेवा करनी चाहिए, हनुमान जी के मंदिर जाना चाहिए, गरीबों को गुड़ चना का दान करना चाहिए, या आपको भगवान हनुमान जी से संबंधित जितनी पूजा अर्चना है ये करनी चाहिए। केसरिया रंग के वस्त्र का दान गरीबों को कर सकते हैं, या मंगल के अशुभ होने पर आप ऑरेंज अथवा केसरिया रंग से संबंधित किसी भी वस्तु का दान गरीबों को जो जरूरतमंद हैं उन्हें करेंगे तो आपको ऐसे मंगल से अशुभ परिणामों की प्राप्ति नहीं होगी। आने वाले समय में मैं डॉक्टर दीपक शर्मा ऐसी रोचक जानकारी लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। मैं अपने दर्शकों को ज्योतिष की बारीकियों से परिचित करवाऊंगा और मेरा यह प्रयास रहेगा कि मैं इस ज्योतिष शास्त्र के विभिन्न पहलुओं से दर्शकों को अवगत करा सकूं और उन्हें मैं सिखाने का प्रयास भी करूंगा। आप हमारे कार्यक्रम आपकी किस्मत को देखते रहिए और ज्योतिष सीखने का प्रयास करिए। अगले प्रसारण और अगली चर्चा तक के लिए मुझे डॉक्टर दीपक शर्मा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।